नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज फिर से हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए आज इसका तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं और इसके बाद आज हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तीसरा पार्ट है। इससे पहले पार्ट में हम जान चुके हैं, सबसे पहले पार्ट में हमने बताया था कि सिंधु सभ्यता का उद्भव और विकास, उसकी भूमिका रखी कि कैसे उसका जो है आविष्कार हुआ, कैसे खोज हुई, कैसे खोजबीन हुई, उसके बारे में हमने जाना। इसके बाद हमने उसका जाना कि कालक्रम जाना, उसके कालक्रम के बारे में। फिर उसके बाद हमने उसके जाना कि भौगोलिक विस्तार 3 देशों में फैला है। उसके बाद हमने जाना कि उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने जाना कि नगर नियोजन, नगर के बारे में, वहाँ का नगर नियोजन, कैसे नगरों का निर्माण किया गया, कि कैसे भवन थे, कैसे क्या थे। इसके बाद ये सब कुछ जाना। उसके बाद हमने जाना कि वहाँ का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, उसके बारे में विस्तार किया। आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो मुख्य स्थल है जहाँ से हमें कि कौन से इंपॉर्टेंट वस्तुएं मिली हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने हमारे 7 स्थलों को जो है नगरों की व्याख्या दी गई है। 7 स्थल जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं, 7 नगर कौन कौन से हो गए। सबसे पहले हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो और चंदनदोड़ो, कालीबंगा, लोथल और बनावली और धौलावीरा, जो ये 7 स्थल है, इनको जो है सिंधु घाटी सभ्यता में नगर स्थलों के रूप में संज्ञा दी गई है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल हड़प्पा के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें हड़प्पा, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि हड़प्पा स्थल कहाँ पे है। हड़प्पा जो है हमारे ये हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के पहले था उस टाइम पर कि जो मोंटगोमरी जिला है, आज के वर्तमान टाइम में जो है शाहीवाल जिला है वहाँ के। शाहीवाल जिला पाकिस्तान के, जो है हड़प्पा जो है पाकिस्तान के शाहीवाल जिला और पंजाब प्रांत सबसे पहले तो ये स्थिति जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है। पाकिस्तान के जो है शाहीवाल जिला है और जो राज्य है उनका जो पंजाब राज्य है, वहाँ पे जो ये स्थल है। और वो किस नदी किनारे हड़प्पा, हम जानते हैं हड़प्पा नदी है जो है रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किस किनारे, जैसे यहाँ से मान लीजिए नदी बहती है, रावी नदी के लेफ्ट साइड, क्योंकि नदी का जो यहाँ से इस साइड को बह रही है, यहाँ से नदी बह रही, तो इसके कौन सा साइड हो जाएगा। जैसे हम जा रहे हैं तो ये हमारे जो हाथ के लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है रावी नदी के लेफ्ट साइड पे जो है ये हड़प्पा स्थल मौजूद है। मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इसकी खोज किसने की थी, सबसे पहले ये भी जानते हैं। इसकी खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी एक व्यक्ति थे जॉन मार्शल के निर्देशन में, जो भारतीय, उनमें से एक तो राखलदास बनर्जी थे, मोहनजोदड़ो की खोज की, उन्हीं में से एक व्यक्ति थे दयाराम साहनी ने। उन्होंने क्या किया कि हड़प्पा स्थल की खोज की, फिर वहीं से खुदाई की। तो मेन चीज़ हो गया कि हड़प्पा कहाँ पे है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान में आज की डेट में, और क्या कहते हैं, कौन से प्रांत में, पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के। और ये पूछा जाता है वर्तमान में जो है वो शाहीवाल जिला हो गया। उससे पहले क्या था, मोंटगोमरी जिला में था। और इसकी खोज कब हुई, 1921 में की गई है और दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और जो है रावी नदी के लेफ्ट साइड मतलब बाएं साइड आ गया। जैसे ये नदी बह रही है लेफ्ट साइड, जितनी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। इससे पहले आपको जैसे जानते हैं कि सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं, जो उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे पहले सिंधु आता है, फिर झेलम, चिनाब, फिर रावी, ब्यास और सतलुज, जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी पर मिलती हैं। उन्हीं के आसपास ये स्थल मिले हैं। अब हम जानते हैं कि हड़प्पा से हमको क्या क्या चीज़ें मिली थी, क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी। जो हड़प्पा स्थल था उससे पहले, सबसे पहले तो हमको क्या कहते हैं, वहाँ पे एक स्वास्तिक चिन्ह मिला था। स्वास्तिक चिन्ह जिसको आप जानते हैं कि उसका चित्र ऐसे बना होता है, स्वास्तिक बोलते हैं इसको। ये क्या है, स्वास्तिक चिन्ह है। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से मिला था हमको हड़प्पा सभ्यता से। और उसके बाद यहाँ से हमको जो है एक कांसे का
कांसे की जो है गाड़ी मिली थी, गाड़ी, कांसे की गाड़ी। और यहीं से हड़प्पा सभ्यता से हमको जो है अरोरा देवी की मूर्ति, जैसे बोलते हैं मातृ देवी की मूर्ति, वो वहाँ यहाँ से मिली थी। उर्वरा, क्या है उर्वरा देवी की मूर्ति, मतलब एक पत्थर बनाया है। पत्थर में क्या है कि उसके पेट से जो है एक पौधा जो है उत्पन्न हुआ, ऊपर को जो है ऐसे मिला है उसमें, जो पत्थर पे जो है एक देवी की जो आकृति का बनाया गया, उसका पेट जैसे फाड़ रखा, पेट के बाहर से क्या आ रहा है, एक पौधा जैसे उत्पन्न हुआ दिखाया गया, वो हो गया उर्वरा देवी की मूर्ति। ये स्वास्तिक चिन्ह हो गया, उर्वरा देवी की मूर्ति होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हड़प्पा से हमको R37 नाम जो है कब्रिस्तान मिला, R37 ग्रेवयार्ड, R37 कब्रिस्तान मतलब कब्रगाह, R37 कब्रगाह मिला है हड़प्पा सभ्यता भी। इससे क्या साबित होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे वहाँ पे, जो कि शव को जो शव का जो है क्या किया, अंतिम संस्कार किस टाइप से किया जाता है, दफना के। कब्रगाह में क्या किया जाता है, बॉडी को डाल के या उस हिसाब से जो दफना के यहाँ पे मिला है कब्र, R37 नामक ये कब्रिस्तान मिला है। उसके बाद हमारा यहीं पे जो है क्या कहते हैं 6 अन्न भंडागार मिले हैं, 6 अन्न भंडागार, अन्नागार, 6 अन्नागार। इससे पहले बताया कि नहीं 6 अन्नागार नहीं 12 अन्नागार मिले, 6 की जोड़ी में, जैसे 6 एक साइड हो गया, जैसे ये मान के जब फिगर बना के दिखाते हैं हमको, इसी के शीत में, मतलब मान के चलो इसी शीत में, ये क्या हो गया 6 अन्नागार है। क्या है 6 की जोड़ी में टोटल हो गया 12 मिले, 12 यहाँ से क्या है अन्नागार मिले, अन्नागार मिला जहाँ से मतलब हम क्या करते हैं यहाँ पे अनाज स्टोरेज का जितना भी हमने जो उगाया तो उसी टाइम पर कंज्यूम नहीं कर सकते, उसी टाइम पर खा नहीं सकते हम। तो उसके बाद क्या मिला हमको, जहाँ पे 6 अन्न भंडागार मिले हैं उस पर कि 2-2 की जोड़ी पे, एक ही हो गया इसके शीत में ऐसे में मिले हैं। तो उनका जो है कि जो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या है उनका अनुपात आपको बताते हैं कि 15.23 मीटर क्या लंबा है, और चौड़ाई जो है 6.01 मीटर वो चौड़ा है। उनका जो है लंबाई और गुणा का ये अनुपात हो गया। इसके बाद देखते हैं कि वहाँ से क्या मिला, और वहीं से हमको क्या कहते हैं कांसे का जो है शीशा मिला, कांसे का दर्पण जिसमें आज के टाइम पे हमारा क्या होता है कि कांच का होता है, जो जिसमें हम देखते हैं कि अपने शक्ल वगैरह, उस टाइम पे जो है हमको क्या है वो हाँ कांसे का मिला है, कांसे का दर्पण मिला है। हो गया। फिर यहाँ से क्या क्या मिला था हमको, सबसे पहले तो ये क्या कहते हैं स्वास्तिक चिन्ह मिला है, और कांसे की गाड़ी मिली, कांसे का दर्पण मिला है, और यहीं से क्या कहते हैं 6 अन्नगार मिले हैं, अन्न भंडागार नहीं 12 अन्न भंडागार मिले, 6 एक लाइन में है, 6 एक दूसरे लाइन में, मतलब 2-2 की जोड़ी में। और स्वास्तिक चिन्ह वगैरह ये चीज़ हो गया है यहाँ से, और इम्पोर्टेंट चीज़ जो भी था। और क्या कहते हैं R37 कब्रिस्तान भी बता दिया गया आपको। इसके बाद हम जाते हैं दूसरा जो है मोहनजोदड़ो पे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे मोहनजोदड़ो है कहाँ पे। मोहनजोदड़ो भी हमारा जो है पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान के कौन से प्रांत में? सिंध प्रांत। सिंध जो है प्रांत मतलब सिंध राज्य। जैसे भारत में कितने हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहीं उसी हिसाब से जो है पाकिस्तान का भी एक राज्य है सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत की जो है लरकाना जिला है, लरकाना जिला। वहाँ पे क्या है ये क्या है मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का और लरकाना जिला में मोहनजोदड़ो जो है क्या है सिंधु नदी पे है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी को भी पूछा जाता है कि बाहर की डीप स्टडी पूछा जाए कि आपको सिंधु नदी के किस तट पे है। सिंधु नदी के राइट साइड है, आपको दाएं साइड पे
ये है सिंधु नदी, मान के चलिए कि यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम हो रहा है, सिंधु नदी निकल रही है। तो इस साइड पे क्या है, इसके सिंधु नदी के पार साइड क्या कौन से साइड आएगा हमारा, राइट हैंड आएगा। इस हिसाब से चेक करेंगे तो ये राइट साइड आ गया हमारा, सिंधु नदी के राइट साइड पे है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मेन चीज़ है ये। मोहनजोदड़ो जो नाम है वहाँ के, जो एक सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा, उसका अर्थ है कि मर्तुआ टीला। मर्तुआ टीला इंग्लिश में बोलते हैं माउंट ऑफ डेथ। इसका अर्थ ये होता है कि मरे हुए इंसानों का एक ढेर या टीला, जो भी बोल सकते हो आप, मोहनजोदड़ो। अब ये जाने की यहाँ से हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आप जान चुके कि मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान ये कौन से, सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत पे कहाँ पे, लरकाना ज़िला है, लरकाना ज़िला है। और सिंधु नदी के राइट साइड पे, दाएं साइड पे। और जो कहते हैं मोहनजोदड़ो की खोज आपको बताया गया 1922 में हुई थी। 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। राखलदास बनर्जी कौन थे खोज करता है, वो मोहनजोदड़ो का राखलदास बनर्जी। तो हम जानेंगे कि मोहनजोदड़ो से हमको क्या क्या चीज़ें मिली। मोहनजोदड़ो से सबसे पहले तो हमको क्या मिला है, वहाँ से जो स्विमिंग पूल, स्नानागार मिला है। इससे पहले भी आपको बता दिया गया था, फिर भी अभी बताते स्नानागार। तो स्नानागार मिला, तो इसका क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई का उसका अनुपात, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो स्नानागार 11.88 मीटर जो है ये लंबा है, और क्या कहते हैं 7.01 मीटर हो गया इसकी चौड़ाई। और इसकी जो गहराई है 2.43 मीटर जो है ये चौड़ा हो गया। जो स्नानागार हमको मिला है वहाँ से इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई स्नानागार। और इसी स्नानागार को जो है कि जॉन मार्शल जो थे पुरातत्वविद उस टाइम पर, उसने क्या कहा, विश्व का एक आश्चर्यजनक कहा गया। इसको आश्चर्यजनक बोला गया, वंडरफुल, आश्चर्यजनक कहा। इसको क्या कहा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसने जो है कि जो है वंडरफुल या विश्व का आश्चर्यजनक स्थानों की, वो क्या कहते हैं स्नानागार को किसने बोला, ये जॉन मार्शल थे, जिन्होंने क्या बोला, जॉन मार्शल ने स्नानागार को आश्चर्यजनक। जॉन मार्शल ने इसको बोला कि विश्व का आश्चर्यजनक चीज, उसके बारे में इन्होंने बताया था। और जानते हैं यहाँ से क्या मिला था हमको, यहीं से हमको जो है कपास और उनके कपड़ों के जो है साक्ष्य मिले। कपास और उनसे बने वस्त्र के टुकड़े मिले, उनसे बने वस्त्र के टुकड़े मिले हमको। और यहीं से हमको जो है डांसिंग गर्ल, कांसे की जो है नर्तकी की मूर्ति मिली। कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, डांसिंग गर्ल, जो किस चीज़ का बना, कांसे की बना है। वो किस विधि से बना होता था, लॉस्ट टू वैक्स विधि से। लॉस्ट टू वैक्स कास्टिंग, लॉस्ट टू वैक्स मतलब मोम जो एक मोम होता है ना, उस हिसाब से जो मोम की बनी हुई थी। मोम का कैसे मतलब कि मेन कांसे की कैसे बने, पहले क्या करते थे उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे उनको कोई मूर्ति बनानी हो या कोई चीज़ बनाना हो, वो क्या होता है, उनके पास बड़ी मात्रा में क्या था, मोम होता था। मोम में उसको क्या करते थे, उसको आकार को दे देते थे। जैसे उनको क्या है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति बनाई, वो जो डांसिंग गर्ल बनाना है, उन्होंने क्या किया, तो मोम में उसी को जो है एक लड़की की आकृति बनाई, उन्होंने आकृति बनाई उसको मोम को, फिर उसको जो है पूरे चारों ओर से पूरा मिट्टी से लपेटा उन्होंने, मिट्टी से जो है उसके मोम के बाहर से चिपका दिया। पहले उसका फिगर बना के कोई चीज़ बनाई, जैसे हमको मान लिया जाए कि यार ये मार्कर या कोई, जैसे बोतल ही आपको दिख रहा है, ये बोतल ही, ये क्या है, ये सबसे पहले मान के चलो ये मोम है। मोम को आकार देके हमने क्या बनाया, एक बोतल बनाया। बोतल बना के क्या किया, इसके बारे और ये मोम है समझ लो, इसके चारों ओर हमने पूरा मिट्टी से लीप दिया। जो मिट्टी होता है उसको मिट्टी से पका के, गीली मिट्टी से चिपका दिया। जब मिट्टी सूख जाती है अच्छे से, उसको धूप में रख के उनको सुखा दिया। तो उसके बाद क्या करते थे, जब सूख गई तो उसको जो है आग की भट्टी में रखा इसी मिट्टी को,
जो बनाया उसी मिट्टी को जो है आग की भट्टी में रखा उन्होंने, तो जितना मोम मोम है अंदर से पिघल के बाहर आ जाता है। उसके बाद जो उनका जो धातु होता था, जैसे कांसा है, कांसा क्या होता है, तो उसको पिघला के बिल्कुल गर्म करके उसको पिघला के जो है उसके अंदर भर देते थे। वो मिट्टी जो मिट्टी का जो फिगर बनाया था मोम को, उसके अंदर भर देते थे। फिर बाद में जो है जब मिट्टी के अंदर भर दिया, उसको जब ठंडा हो गया, वो चीज़ ठंडी होगी तो मिट्टी को बाहर से उतार दिया, परत उतार दिया, तो वहाँ पे क्या मिले, वो इसी उस आकार में ढल जाती थी। तो वहीं से इसी को बोलते हैं लॉस्ट वैक्स विधि। तो वो है कांसे की नृत्य की मूर्ति मिली है वहीं से हमको जो है मोहनजोदड़ो से। किस विधि से बनाया गया होगा, लॉस्ट वैक्स विधि से, जिसको आप समझ चुके होंगे। और यहीं से क्या मिला आपको हम बताते हैं। और क्या कहते हैं, यहीं से बोलते हैं कि एक आकार का शिवलिंग मिला बोलते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो मॉडल होगा तो शिवलिंग के आकार का, तो शिवलिंग मिला है बोलते हैं। शिवलिंग मिला है। उस टाइम पर होता था नहीं होता था वो अलग बात है, कि उस टाइम पर जो उनकी लिपि तो हम पढ़ नहीं चुके हैं। तो वहीं से जो हमारे पुरातत्वविद इतिहासकार थे कि उन्होंने जो जांच किया, वहाँ से उन्होंने बोला कि यार उधर से जो है शिवलिंग वगैरह ये चीज़ का मिला है। वहीं से तो अभी ऐसे बोलते हैं कि शिवलिंग। और जो पशुपतिनाथ की मोहर बोलते हैं, पशुपतिनाथ का वो बोला जाएगा, तो वो आपको जो है वो हड़प्पा से मिली है। यहीं से हो गया। और यहीं से जो है क्या विश्वविद्यालय मिला, एक ऐसा भवन मिला हमको यार, उसको जो है विश्वविद्यालय बोला गया। विश्वविद्यालय इस टाइप का एक हमको जो है वहाँ पर मॉन्यूमेंट या निर्माण जो है भवन मिला है, उसको क्या दर्जा दिया गया है, विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। वही से जो ये भी पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय हमको कहाँ से मिला, कौन से एरिया से, आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन रखिएगा, तो आपने क्लिक करना है मोहनजोदड़ो पे। इनसे विश्वविद्यालय मिला, कांसे की नृत्य की मूर्ति होगी, और डाल सिंगल इसी को जिसको बोलते हैं। और मोहनजोदड़ो से हमको और क्या मिला फिर, हाँ मोहनजोदड़ो से आपको बता दिया कि स्नानागार मिला, और कांसे की नृत्य की मूर्ति हो गया, और जो है कपास और उनके जो वस्त्र थे वहाँ पे वो भी यहीं से मिले हैं। तो उन्हीं को जो कपास था, सबसे पहले शायद हम जितनी भी सभ्यताएं हैं विश्व के, विश्व में सबसे पहले कपास उत्पादन का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से या सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। और क्या कहते हैं, यहीं से मोहरें मिली हैं, स्टेलाइट की मोहर है। स्टेलाइट मतलब उसको बोला शेल खड़ी। शेल खड़ी की मोहर है। शेल खड़ी मतलब क्या होता है कि एक जो खड़िया होता है, आज के टाइम पे भी देखते होंगे किसी रीजन में होता है, जैसे बागेश्वर वगैरह एरिया में जो है खड़िया होता है। तो शेल खड़ी क्या है, उसी पर क्या मोहर मिली, उसी को जो है उन्होंने जो है धातु से आकार दिया या खांचा डाल के उसी में जो है शेल खड़ी की मोहर है। ये शील से जितनी भी है ये चीज़ वहाँ से मोहनजोदड़ो से भी मिली है। मेन चीज़ है अभी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो है यहाँ से मिले हैं, वो चीज़ आपको बता दी गई हैं कि मोहनजोदड़ो से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो बता दी। इसके बाद हम चलते हैं चन्नोदोड़ो। चन्नोदोड़ो भी, ये भी कहाँ पे है, हमको जो तीसरा स्थल है चन्नोदोड़ो आ गया, ये भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ है, वही सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत में। और नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। सिंधु नदी के ये लेफ्ट साइड है, सिंधु नदी के लेफ्ट साइड पे ये नदी यहाँ से मतलब बह रही है, समझो यहाँ से आ रही है, तो सिंधु नदी के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट मतलब बाएं साइड, लेफ्ट साइड पाकिस्तान के सिंध में जो चन्नोदोड़ो सिंध प्रांत में है। और सिंधु नदी की साइड में लेफ्ट साइड है ये भी। और इसकी खोज कब हुई थी, 1931 में हुई थी खोज, 1931 में। और किसने की थी इसकी खोज है, अर्नेस्ट मैके और एनजी मजूमदार। अर्नेस्ट मैके और एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार ने जो है इसकी खोज की थी। सबसे पहले इस स्थल को जो है
इसकी खुदाई की गई है। मेन चीज़ आप इम्पोर्टेंट है कि आप जो है इसे शन हन याद करने के चक्कर में ना रहें। ये हिसाब से मोटा माटी देखें। मेन चीज़ है कि यहाँ ये स्थल कहाँ पे है, कौन से नदी पे है, ये चीज़ याद रखें, ये ठीक रहे। और वहाँ से कौन सी वस्तु मिली वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सुन्नदोरो मेन क्या था कि वहाँ पे कोई भी फोर्टिफाइड नहीं था। फोर्टिफाइड कहने का मतलब दुर्गीकृत नहीं था। जो सुन्नदोरो नगर था ना, जैसे ये मान लिया जाए, जैसे ये हमारा ये क्या है, नगर है, ये सुन्नदोरो एरिया हो गया। फोर्टिफाइड मतलब इसके चारों ओर ये दुर्गीकृत या बाउंड्री वाल, जिससे मतलब साइड से रास्ता जाने का ऐसा वाला ये क्या गया। पहले तो ये सुन्नदोरो है मान लिया जाए शहर, और इसके चारों ओर क्या है, चार दीवारी, मतलब चार दीवारी नहीं की गई थी। ये मतलब खुला था सभी जगह। तो इससे यहाँ पे क्या था कि मेन चीज़ यहाँ पे हमको मिली है, यहाँ पे श्रृंगार की चीज़ें जैसे लिपस्टिक हो गया, और जैसे बार्बर की दुकान वगैरह जो चीज़ें होती होंगी यहाँ पे होती होंगी। जितने भी लोग हैं उनके लिए खुले आम है, एक बड़ा मार्केट उस हिसाब से लगा रहता था। जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह जो चीज़ कहाँ से मिली, हमको सुन्नदोरो से मिली थी। मेन चीज़ इसलिए क्या है, यहाँ पे ये कोई ये किलाबंद नहीं था। किलाबंद नहीं था कहने का मतलब कोई भी यहाँ आ जा सकता है अपना जो है मतलब शॉपिंग वगैरह जो कि अपना मेकअप वगैरह जो चीज़ कर सकते हैं। तो वो ये क्या था, ये स्थल सुन्नदोरो से। अब यहाँ से जानते हैं कि हमको क्या क्या मिला सुन्नदोरो से। सुन्नदोरो से हमको सबसे पहले तो क्या क्या लिपस्टिक मिला है, लिपस्टिक मिला, क्या कंघा मिला, लिपस्टिक मिला, कंघा मिला। इससे क्या साबित होता है, इससे यहाँ पे साबित होता है कि हड़प्पा सभ्यता में आज के टाइम पे जैसे हमारे ये क्या कहते हैं बार्बर की दुकान यार, हेयर ड्रेसर होता है, और क्या कहते हैं ब्यूटी पार्लर वगैरह, ये चीज़ें सिस्टम होती थी उस टाइम पे। वहाँ पे भी ये जो वस्तुएं मिली हमको, तो वहाँ पे भी इन चीज़ों का प्रचलन रहा होगा। लोग जो है अपना जो है हेल्थ कॉन्शियस वगैरह ये चीज़ें ध्यान देने के लिए, अपने श्रृंगार या खूबसूरती का ध्यान देने के लिए यहाँ पे क्या जाते थे। यहाँ पे मार्केट होते हैं ब्यूटी पार्लर वगैरह, लिपस्टिक मिला, कंघा मिला यहीं से। और यहीं से जो है मन के बनाने की फैक्ट्री भी मिली है। मन के बनाने की फैक्ट्री मतलब मन के वो चीज़ें होती है जो मतलब क्या होते हैं गले में माला हाला, ये चीज़ें जो श्रृंगार की चीज़ें, ये चीज़ें मन के मतलब माला हाला बनाने की फैक्ट्रियाँ, ये चीज़ें हैं। यहाँ से कहाँ से मिली, अभी सुन्नदोरो से मिली। और सुन्नदोरो से हमको वक्राकार ईंटें मिली हैं, वक्राकार ईंटें मिली हैं। और सुन्नदोरो से हमको एक ईंट पे जो है कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा करता हुआ मिला है। एक ईंट पे चित्र में नहीं है कि बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ता, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता एक ईंट पे जो है चित्रित मिले हमको कि यहाँ पे जो है कि बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का जो है वो चीज़ वहाँ पे ईंट पे चित्रित किया गया, वो चीज़ मिला हमको सुन्नदोरो से मिला है। मेन चीज़ आपका। और यहाँ पे जो है मन के बनाने की फैक्ट्री मतलब जैसे श्रृंगार हो गया, गले में कान में ये वगैरह जैसी माला हाला वगैरह पहनते, तो हम कहाँ से मिले, उस सुन्नदोरो से मिली है। मेन चीज़ ये हो गया। और श्रृंगार की चीज़ें जितने भी आगे लिपस्टिक हो गया, और क्या कहते हैं आपका काजल वगैरह जो चीज़ बोलते हैं, तो सब चीज़ जो आएगा क्वेश्चन इस टाइप का, तो आप सुन्नदोरो लगा देना कि ये चीज़ें जो है हमको सुन्नदोरो से मिली हैं। उसके बाद हम आते हैं कालीबंगा। सबसे पहले तो कालीबंगा कहाँ पे ये जानेंगे। सबसे पहले कालीबंगा जो है भारत के राजस्थान में है, राजस्थान राज्य में है कालीबंगा, भारत के राजस्थान में। और जो है इसकी खोज कब हुई, इसकी खोज 1953 और क्या कहते हैं 59 में भी इसकी खोज हुई। इसमें मतलब खुदाई वगैरह की। कालीबंगा की खुदाई किसने की, सबसे पहले ये तो अमलानंद घोष आता है एक तो नाम, अमलानंद घोष। और क्या कहते हैं बीवी लाल और बीके थापर जो इनका हाथ जो है क्या कहाँ पे इनके खुदाई या खोजकर्ता में इनका हाथ है। 1953 में जो है कालीबंगा, ये कहाँ पे राजस्थान है। राजस्थान ये कहाँ पे आपको पूछा जाता है, राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है, कौन सा जिला, हनुमानगढ़ जिला, वहाँ पे जो है क्या है कालीबंगा है, हनुमानगढ़ जिला। ये भी पूछा जाता है कि आपको कहाँ पे
तो कालीबंगा कहाँ पे, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है। और क्या कहते हैं, इसी जो सबसे पहले इसकी खुदाई या खोज कब हुई थी, 1953 में हुई थी। फिर 1959, फिर बाद में भी जारी रही जो खोदना वोदना वगैरह जो भी उत्खनन कार्य हुई। मतलब खुदाई का मतलब नहीं कि पुरातत्व भी जब उत्खनन करते तो उस हिसाब से बड़े बारीकी से, उस हिसाब से कोई वस्तु या सामान जो है नष्ट न हो, उस हिसाब से जो वहाँ पर खुदाई करते हैं। खोदने का मतलब नहीं कि हमारी तरह की कोई ज़मीन खोदना हो, ये चीज़ चेक करते हुए। और खोज किसने की, आपको फिर से रिविज़न करा देता है। एक तो अमलानंद घोष का नाम आता है, बीवी लाल और बीके थापर, इनका जो है नाम जाता है यहाँ पे खुदाई। कालीबंगा का अर्थ होता है कि ये कालीबंगा मतलब काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ क्या है उसका अर्थ, काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ वहाँ से क्या है, काली चूड़ियाँ मिली हैं। और कालीबंगा का अर्थ ये होता है। तो इतिहासकारों का ये भी मानना है कि यार वहाँ पर जो है जादू टोना टोटके मंत्र इन चीज़ों में भी वहाँ पे क्या लोग जो है विश्वास करते होंगे, तभी जो है काली चूड़ियों का उपयोग वगैरह ये चीज़ मानते हैं कि ऐसा होता होगा करके। तो हम जानते हैं कि आप यहाँ पे कालीबंगा से क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या मिले, अग्निकुंड। अग्निकुंड का साक्ष्य, अग्निकुंड का साक्ष्य मतलब कि यहाँ पे यज्ञ वगैरह होते होंगे। अग्निकुंड एक चीज़, तो आपको क्या मिला यहाँ से, अग्निकुंड मिला, अग्निकुंड। और यहाँ पे मिले हमको जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, जुते हुए खेत, जुते हुए खेत। उस टाइम पे भी क्या होगा कि कोई खेत है तो ऐसा एविडेंस मिला होगा मैदान में कि यार वहाँ पर हल चलाया गया होगा, तो वो खेत मिले, तो वहाँ पे जुते हुए खेत। और वहीं पे जो है भूकंप के साक्ष्य भी मिले हमको कालीबंगा से, भूकंप के साक्ष्य मिले वहीं से कालीबंगा से। और जो है कालीबंगा से हमको क्या है, सबसे पहले कि यार वहाँ पे सर्जरी किए हुए एक ऊँट की खोपड़ी मिली है हमको। क्या ऊँट का साक्ष्य भी बोलेंगे या तो ऊँट की खोपड़ी मिली है हमको, ऊँट की खोपड़ी मिली है। ऊँट की खोपड़ी मिली है, जैसे कि ये चीज़ है, उसको खोपड़ी मिली है, बीच में क्या मिला है, उसमें सिलाई मार रखी है, तो उस टाइम पे ये लगाया जाता है कि उस टाइम पे जो है कि सर्जरी वगैरह ये चीज़ का चलन होता होगा, या सर्जरी का पहला साक्ष्य भी बोल सकते हैं आप कालीबंगा राजस्थान में। वो चीज़ भी मिली है। ऊँट का साक्ष्य भी बोलेंगे तो क्योंकि राजस्थान में ऊँट होते हैं, आज के टाइम पर भी होते हैं, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं कि वहीं पर ऊँट की खोपड़ी मिली है कालीबंगा। और कालीबंगा से क्या है कि हमको यह अलंकृत ईंटें मिली हैं। कैसे अलंकृत, मतलब उनमें कलाकारी की गई हो। जैसे कोई ईंट होता है, आपने देखा होगा कि ईंट होगी, ये चीज़ ईंट हो गई, उसमें क्या किया, कुछ चित्रकारी वगैरह ये चीज़ बना दिया उन्होंने, मतलब उसको क्या बोला गया, अलंकृत ईंट। ये है मेन चीज़। आपको वहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि अलंकृत ईंटें कहाँ से मिली हैं। अग्निकुंड हो गया। और यहीं से जो है एक युगल स्वाधान भी मिला है, युगल स्वाधान। इससे पहले पूर्व में जितने भी लेक्चर दिए मैंने उसमें बता रखा है कि युगल स्वाधान क्या होता है। युगल स्वाधान मतलब उसमें जो है स्त्री या पुरुष दोनों को एक साथ जो है दफनाया गया है, या उनको जो है एक ही साथ उनका संस्कार किया गया, वहीं से उनकी दोनों की बॉडियाँ हड्डियाँ मिली, तो उसको क्या बोला जाता है, युगल स्वाधान बोला जाता है। तो वहाँ से एक राजस्थान से जो है युगल स्वाधान मिला है। और क्या कहते हैं, यहीं से मतलब क्या, इससे पहले आपको बता दिया गया इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी आपको यहाँ से हो गया युगल स्वाधान। एक बार फिर से हम रिवीजन मारते। कालीबंगा कहाँ पे, कालीबंगा आपका राजस्थान है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और हाँ, नदी नहीं बताया, नदी जो है कालीबंगा जो घग्गर नदी पे है, घग्गर नदी है, अभी याद है, घग्गर नदी पे है, जो आज के टाइम पर तो है नहीं, क्योंकि इस टाइम इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि अभी घग्गर नदी वगैरह इन चीज़ों का तो कोई साक्ष्य है नहीं अभी वर्तमान में, कि वो उस टाइम पर देखा है कि कोई नदी होगी वहाँ पे, घग्गर नदी पे है। और कालीबंगा तो इसकी खुदाई कब हुई थी, 1853 में शुरुआत की गई थी और 1859 तक भी जारी रही। अमलानंद घोष हो गया, बीवी लाल हो गया और बीके थापर जो है इनके उत्खननकर्ता या वहाँ पे खोजकर्ता थे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से क्या क्या मिले हमको, बोला मेन इंपॉर्टेंट है कि जुते हुए खेत, और क्या कहते हैं युगल स्वाधान, और क्या सर्जरी के सबसे पहले साक्ष्य, मतलब वहाँ पे सर्जन लोग होते होंगे, डॉक्टर, क्योंकि ये जो है ऊँट का सबसे पहले साक्ष्य मिला है। ऊँट का क्या है, एक मुंडी खोपड़ी मिली, खोपड़ी में क्या है कि सिलाई मारते हुए ये चीज़ें सिलाई कर रखी है, वो चीज़ वहाँ से मिली है। और यहीं से अग्निकुंड मतलब जो है आग जलाने का कोई एरिया होगा, जैसे हमारे पास आज के गाँव घर में चूल्हे वूल्हे होते तो उसमें आग जलाते, तो उसको अग्निकुंड बोल रहा है। उसमें उनका मानना है कि इतिहासकारों का कि अग्निकुंड मिले तो कहीं पर यज्ञ ये चीज़ का करते होंगे। ये चीज़ हो गया कालीबंगा। और कालीबंगा से आपको बताया कि यहीं से अलंकृत ईंटों पर जो है क्या चित्रकारी की गई। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम लोथल पे।
लोथल, लोथल भी ये कहाँ पे है? हमारा इंडिया में है। इंडिया के कहाँ पे है? मेन चीज़ जानना है, गुजरात में है, गुजरात में। और गुजरात के कौन से ज़िले में है? गुजरात का आप जान लोथल जो है गुजरात के है अहमदाबाद में, अहमदाबाद, अहमदाबाद ज़िले में, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। और ये नदी पूछा जाता था कौन सी नदी पे? भोगवा नदी है, भोगवा नदी के किनारे है। पूछा जाता है कि लोथल जो है कौन सी नदी किनारे हो गया? गुजरात के अहमदाबाद हो गया, नदी जो है भोगवा नदी हो गया, लोथल। और लोथल की खोज कब हुई? विशेषानंद, आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोथल की खोज जो है 1955 में हुई। किसने की? इसे उत्खननकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। हाँ, ये चीज़ है, मेन चीज़ है कि लोथल। हाँ, लोथल से अभी एक चीज़ याद आया कि लोथल में क्या है कि वहाँ पे जो दुर्ग थे, दोनों दुर्ग जो है क्या, जैसे ये दुर्ग हो गया आपको मना जी, ये क्या है कि ये पश्चिमी दुर्ग। अब इससे पहले नगर नियोजन में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। ये क्या कहते हैं? पूर्वी दुर्ग हो गया। ये निचला दुर्ग जो है पूर्वी था, ये वेस्टर्न दुर्ग। ये क्या, शायद दोनों दुर्ग जो है एक ही साथ जो है फोर्टिफाइड है। फोर्टिफाइड मतलब चार दीवारी, सुरक्षा प्राचीर, मतलब सुरक्षा दुर्ग कह सकते हैं, दुर्ग से घिरा हुआ ये दीवार बना रखी है। मतलब ये वेस्टर्न उत्तरी दुर्ग, ऊपरी वाला दुर्ग है, और ये निचला दुर्ग है। यहीं पे क्या है कि ये दोनों एक ही साथ क्या किए, दुर्गीकृत किए गए हैं। ये चीज़ लोथल में मेन चीज़ है। और इसी से मेरे को याद आया कि आपको जो है बताना भूल गया था कि कालीमंगा, कालीमंगा जो है वहाँ पर दो दुर्ग हैं, तो अलग अलग दुर्गीकृत किए गए हैं। जैसे ये हो गया, अभी हम कालीमंगा की बात कर रहे हैं, ये जैसे दो, ये जो है पश्चिमी दुर्ग का उच्च नगर, ये निचला दुर्ग गया पूर्व में। तो इन्होंने क्या किया गया? अलग अलग दुर्गीकृत किया गया। अलग अलग दुर्गीकृत मतलब ऐसे ऐसे चारों तरफ से बाउंड्री बनाएगी, इसको अलग से और इसको भी अलग से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था, अलग अलग क्या किया गया? फोर्टिफाइड, मतलब चारों ओर से सुरक्षा प्राचीर या दीवार लगाई गई है। ये है इसका, ये है मेन चीज़। अब हम जानते हैं कि लोथल क्या क्या है, मेन चीज़ क्या है इम्पोर्टेंट। लोथल हमारा क्या है कि सबसे पहले तो ये गुजरात में है। गुजरात में है तो कहाँ पे है? समुद्र किनारे पे। समुद्र किनारे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? बंदरगाह मिला है, बंदरगाह। एक डॉकयार्ड है लोथल जो है, डॉकयार्ड, डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह। बंदरगाह क्या होता है? ये पोर्ट आप जानते हो, जहाँ से मतलब समुद्र में जो जितने जहाज हैं, नाव वगैरह जाते हैं, तो वो लास्ट टाइम पे कहाँ पे होते हैं? क्या तो अपना विश्राम वगैरह ये चीज़ें रुकने के लिए जो स्थान होता है जो समुद्र तटीय किनारे पे, तो उसको डॉकयार्ड या क्या बंदरगाह बोला जाता है। यहीं से क्या मिला? ये लोथल या डॉकयार्ड है, उसी टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता का। तो यहीं से बताया कि यहीं से जो है कि ये मेसोपोटामिया की मुहर मिली है। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे अनुमान नहीं कि रियलिटी होगी कि यहाँ के लोग जो है मेसोपोटामिया से व्यापार करते होंगे, समुद्री मार्ग से वगैरह, ये चीज़ का ये है। और यहाँ से हमको क्या क्या चीज़ें मिली उसके बारे में आप जानेंगे। एक तो सबसे पहले अब हमारा डॉकयार्ड हो गया। क्या था? लोथल एक बंदरगाह था, हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था। लोथल से हमको तीन युगल स्वाधान मिले हैं। तीन युगल स्वाधान आपको बता चुके हैं कि युगल स्वाधान क्या होता है, 3 युगल स्वाधान। और लोथल से जो है पैमाना नापने का पैमाना मिला है, नापने का पैमाना किस चीज़ से मिला है? एक डंडा मिला है, डंडा। वो डंडा क्या, और क्या डंडे से भी और क्या करते थे? वो हाथी जो दांत होते हैं ना, दांत, वो भी मिला, जो बड़ा वाला जो दांत दिखता है आप लोगों को, हाथी दांत, जो नापने का पैमाना मिला। तो इस हिसाब से समझ लो कि ये एक व्यापारिक केंद्र होगा। एक तो क्या है, बंदरगाह भी है, बंदरगाह के साथ साथ क्या होता है, ये व्यापारिक केंद्र है, यहाँ से व्यापार होते होंगे। और जो है नापने के मिले, जैसे 16 मुट्ठी बोलते हैं कि यार 16 मुट्ठी का जो है क्या बोलते हैं, इस हिसाब से, जैसे 16 हो गया, 24, 16, 66 ऐसे करके जो भी वहाँ पे है नापने के पैमाने गुणज मिले हैं। और यहीं पे जो है सुई भी मिले है, यहीं लोथल से सुई। इसी से पहले जो है लोथल में हमने आपको बताया था नगर नियोजन में, लोथल में जो घर बने हैं, मेन चीज़ क्या था कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी? जितने भी उनके खिड़की और दरवाजे थे, मेन सड़क पर न खुल के कहाँ पे खोलते थे? इंडोर साइड में खोलते थे, मतलब आउटडोर साइड में, पश्चिम साइड, वेस्ट साइड में, जो है गलियों में घर की खिड़कियाँ और दरवाजे पश्चिम की ओर खुलते थे। इससे क्या है कि एक अपवाद स्वरूप जो है कि लोथल में जो है खिड़कियाँ और दरवाजे जो है मुख्य सड़क पर खुले हुए हैं। ये चीज़ भी आप लोग याद रखें। और यहीं से लोथल से भी हमको क्या कि यहीं से हमको ये हाथी दांत मिला है। और क्या कहते हैं, लोथल से हमको जो है यहीं भी मंकी बनाने की फैक्ट्री मिली है, यहीं से अग्निकुंड भी मिला है, और चावल के साक्ष्य भी मिले यहीं से।
लोथल से। और लोथल से क्या हो गया कि आपका ये डॉकयार्ड है, और यहीं से हमको ये एक जार मिला है। एक जार मिला, जार में क्या है कि एक जार मिला, उसमें एक चित्र है। एक चित्र में क्या कि एक पेड़ है, एक पेड़ में जो है एक पक्षी बैठा है, पक्षी के मुंह में सौंस में क्या कि एक मछली है, और पेड़ के जड़ में एक लोमड़ी है जो कि ऊपर को देख रही है। तो वो चीज़ क्या साबित करती है कि पंचतंत्र की जो कहानी है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित कहानी है, तो उसके बारे में जैसे कि डिटेल उसको प्रदर्शित करती हुई ये मिला हमको कि कहाँ से मिला, लोथल से मिला है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका। और उसके बाद लोथल से और क्या इंपॉर्टेंट है कि युगल समाधान हो गया आपका, जो कि सुई और क्या नापने का पैमाना, बांट, हाँ, और क्या कहते हैं, चेस बोर्ड मिला है यहाँ से। चेस बोर्ड इंपॉर्टेंट, याद आ गया, चेस बोर्ड। ये शतरंज खेलने वाला, शतरंज का जो नहीं होता चेस बोर्ड जिसमें शतरंज खेलते वो वाले खाने बने हुए गिट्टे, ये चेस बोर्ड वगैरह ये चीज़ मिला है यहीं से लोथल से। और जो है सुई का साक्ष्य कहाँ से मिला है, लोथल से बोलेंगे। यहाँ से जो है कि वैसे तो मुख्य भोजन क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था वहाँ पे गेहूँ और चावल। यहाँ से जो है नहीं, गेहूँ और जौ था, सॉरी। यहाँ से जो है चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। चावल के साक्ष्य कैसे मिले, कुछ धान भूसी वगैरह छूटी हुई वो चीज़ें, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी शायद आपको बता दी गई हैं। अगर जो भी छूट रहा होगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद हमारा क्या कहते हैं, जो नगरों में जिन स्थलों का नाम आता है यहीं पर है धौलावीरा गुजरात में। धौलावीरा भी कहाँ है, हमारा गुजरात में है। गुजरात के कहाँ पे है, ये भी गुजरात में है। गुजरात के क्या, कच्छापरण है एक जिला है, जिला कच्छापरण। कच्छ के रण में है, कच्छ रण में एक धौलावीरा है। धौलावीरा मिला है। धौलावीरा की खोज कब हुई थी, धौलावीरा की खोज जो है 1959 या 60 कर सकते हैं आप। उस टाइम पे सबसे पहले किसने किए, जो है जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। जेपी जोशी ने खोज की, लेकिन बड़े पैमाने में इसकी खुदाई हुई। जब ये क्या कहते हैं, ये धौलावीरा की 1990 और 91 में, तब इसकी खुदाई किसने की थी, RS बिष्ट थे हमारे एक इतिहास का, जो RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट जिनका नाम है, RS बिष्ट ये है। उन्होंने उस टाइम पर बड़े पैमाने में खुदाई की, तो यहीं से जो है इम्पोर्टेंट एक जो है ये है धौलावीरा। आप जानते हैं कि धौलावीरा से सबसे पहले क्या मिला। धौलावीरा से सबसे पहले हमने बताया कि जितने भी हमारे नगर नहीं मिले हैं उनमें क्या है, एक दुर्ग, दो ही दुर्ग मिले। एक जो है पश्चिमी दुर्ग जो ऊंचे पे है, जो उसके बाद जो निचला दुर्ग है हमारा क्या कहते हैं, पूर्वी दुर्ग जो नीचे में है। तो धौलावीरा से हमको जो है 3 दुर्ग मिले, अलग से 3 नगर दुर्ग मिले हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका ये है पश्चिमी वाला दुर्ग, ये हो गया ये, और ये है। यहाँ से क्या मिला हमको, 3 नगर दुर्ग मिले हैं। सबसे पहले जो है 3 नगर दुर्ग, क्वेश्चन भी पूछा था, 3 नगर दुर्ग मिले हैं। इसी में से 20 वाला जो दुर्ग मिला है उसमें क्या बोलते हैं कि उसमें एक है ये एरिया मैदान जैसा है, तो इसको स्टेडियम भी मिला है, बोलते हैं स्टेडियम, खेल का मैदान, खेल का एक मैदान मिला है, मैदान मतलब स्टेडियम 20 वाले दुर्ग में। यहीं से हमको जो है कि कितने भी जलाशय मिले हैं, जलाशय बहुत सारे जहाँ से हमको धौलावीरा से क्या मिले, जलाशय मतलब तालाब वगैरह, जलाशय। इससे ये आशय लगाया जा सकता है कि वहाँ पर कि उनकी जो है जल प्रबंधन की नीति, जो पानी को बचाने के लिए जो जो क्या कहते हैं एक सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वगैरह उनके पास उस टाइम पर टेक्निक थी कि यार हम जो है पानी को ऐसे रख के जितने जलाशय में उसका कैसे उपयोग करना है, ये चीज़ के बारे में वो जानते होंगे। जलाशय मिले हैं। और स्टेडियम, जो धौलावीरा से जो स्टेडियम मिला है वहीं पर वहाँ से ये आशय लगता है कि वो लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे, आपस में मुर्गियों को लड़ाते थे। तो वहाँ पे क्या मिला, मुर्गी के पंजे के साक्ष्य मिले हैं, मुर्गी के पंजे के साक्ष्य, कहाँ से मिले हैं, वो भी धौलावीरा स्टेडियम से, जहाँ से हमको स्टेडियम मिला है वहीं से क्या मिले, मुर्गी के पंजे के साक्ष्य। इससे क्या साबित होता है कि वहाँ पे लोग बैठते होंगे आपस में मुर्गों की लड़ाई कराते होंगे, तभी जाके उन पर जो है वहाँ पे यह मुर्गों के पंजों के साक्ष्य भी मिले हैं।
धौलावीरा से हमको क्या है वहाँ की जो लिखी गई एक पट्ट मिला है, धौलावीरा से एक पट्ट मिला जिसमें जो है 10 अक्षर लिखे गए हैं, जो है हड़प्पा सभ्यता की लिपि है उस पट्ट, जिसको बोला जा गया कि दुनिया में पहली बार जो है वो पट्ट अट्ट ऐसे लिखने का वो पहला साक्ष्य होगा धौलावीरा। 10 अक्षरों वाला पट्ट, अक्षरों वाला पट्ट या बोर्ड बोल सकते हैं, जैसे बोर्ड 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 वहाँ से मिला है हमको, वहाँ से मिला है, ये भी धौलावीरा से मिला है हमको 10 अक्षरों वाला पट्ट धौलावीरा से। यहीं से हमको क्या मिला है, ये 10 अक्षर है उसमें, उसको जो क्या किए वो सिंधु घाटी की लिपि है। लिपि का मतलब आप समझते होंगे, जिसको नहीं पता तो मैं बता दूं। लिपि क्या होता है, जैसे जिस भाषा में हम लिख रहे हैं ये चीज़ क्या है, जैसे हम ये क्या है हिंदी में लिख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता या धौलावीरा लिपि, कोई भी चीज़ हम कोई भी चीज़ लिखते हैं वो उसको लिखते हैं हम लिपि में लिखते हैं। जैसे हमारे ये हिंदी लिख रहे हैं तो इस हिसाब से इसकी लिपि बोला जाता है कि देवनागरी, संस्कृत लिखे जाते ब्राह्मी हो गया, पंजाबी लिपि का हो जाए गुरुमुखी, जो लिखने की जो भी कला है वो कौन सी लिपि में होती है उसकी लिपि बोला जाता है। जो हम बोलते हैं मुँह से, जैसे आपसे बात करें कम्युनिकेट करें तो वो क्या हो गया, वो एक भाषा होगी, उसको भाषा बोला जाता है। और जिस भाषा में हम लिखते हैं या जो भी है उसको क्या बोला जाता है, लिपि में लिखते हैं। जैसे हम अभी हिंदी में लिख रहे तो एक हिसाब से हम देवनागरी लिपि में लिख रहे होंगे, ये चीज़ है। अभी तक जो सिंधु घाटी सभ्यता की तभी बोला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अभी तक लिपि पढ़ी नहीं गई है, ये चीज़ है मेन चीज़। आपको पूछा जाता है कि धौलावीरा से जो है कि धौलावीरा में क्या है 3 नगर दुर्ग थे, सभी जगह क्या मिले थे, 2 नगर दुर्ग मिले थे। मेन चीज़ ये है यहाँ पे, मेन चीज़ आपका जो है 3 नगर दुर्ग वगैरह मिल रहे थे। और यहीं पे जो है क्या जलाशय मिला, तो क्या वाटर हार्वेस्टिंग मिला, जल प्रबंधन का सिस्टम मिला है। यहीं से हमको भी ड्रेनेज सिस्टम वगैरह मिला है, ये चीज़ है। और यहीं कहते हैं यहीं पर मैदान में है जो मुर्गी और मुर्गियों के पंजों के छाप मिले हैं, तो इससे क्या साबित होता है कि वहाँ पर मनोरंजन के लिए मुर्गियाँ आपस में भिड़ाते होंगे, ये चीज़ है, ये चीज़ है। और ये भी क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। सबसे पहले हाँ ये अगर पूछा जाए तो सबसे पहले क्या है कि जैसे विश्व सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका जो स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो के बाद उसके बाद हमारा जो है ये वो क्या कहते हैं राखीगढ़ी है। भारत का सबसे बड़ा अगर आपको स्थल पूछा जाए तो वो राखीगढ़ी है। जब तक राखीगढ़ी की खोज नहीं होती उससे पहले कौन सा स्थल था हमारा, उससे पहले धौलावीरा स्थल था। इसके बाद हम जानते हैं नेक्स्ट कि बनावली कहाँ पे है हमारा, ये बनावली भी इंडिया में है। इंडिया में कहाँ, हरियाणा में है। मैं 4 कर देते हैं आपको, हरियाणा। और हरियाणा में कहाँ, हिसार जिला है। हरियाणा में एक जिला है हिसार, वहाँ पे क्या है, वहीं पे जो है बनवाली है, बनावली जो भी है बनावली से क्या मिला आपको, जो है एक बनावली से हमको मिट्टी का हल मिला है। हाँ, बनावली की खोज किसने की, ये चीज़ आप जानो। बनावली की खोज भी है क्या, आर.एस. बिष्ट थे। आर.एस. बिष्ट ने जो है बनावली की खोज। यहाँ से क्या मिला था आपको, मिट्टी का हल मिला, इधर से बनावली से मिट्टी का हल मिला। और यहीं से जो है हमको क्या मिला कि लकड़ी की जो है नालियाँ बनी हैं, लकड़ियों की लकड़ी की नालियाँ मिली, जो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह ये चीज़ों का बनावली से हमारा ये मेन चीज़ ये है। ये पूछा जाता है कि आपको यहाँ से क्या मिला बनावली से। उसके बाद हमारा ये हो गया। उसके बाद हम जानते हैं कि ये रंगपुर भी है क्या, आपका गुजरात में है। गुजरात के कौन से ज़िले में, काठियावाड़ ज़िले में है। और क्या कहते हैं वो रंगपुर की जो खुदाई की थी वो रंगनाथ राव ने है, ये चीज़ जान लो। और यहीं पे और ये कहाँ पे, काठियावाड़ ज़िले गुजरात में। रंगपुर से क्या मिला आपको, जो है ज्वार और बाजरा के साक्ष्य मिले। ज्वार बाजरा के साक्ष्य मिले उस टाइम पे। यार मेन चीज़ गेहूँ जौ के थे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ज्वार और बाजरा है। यहीं रंगपुर से जो है धान के भी साक्ष्य मिले हैं, ऐसे धान के भी, ये चीज़ है। और इसके बाद हम जानेंगे सुड़कोटदा, ये भी कहाँ पे, गुजरात में। इस पर ये पूछा जाता है कि सुड़कोटदा से गुजरात में है। सुड़कोटदा से क्या है कि यहाँ पे घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। सुड़कोटदा ये भी गुजरात में है। आपका कहाँ पे है, गुजरात में। यहाँ से क्या मिला हमको, मेन चीज़ है जो है घोड़े के साक्ष्य मिले, घोड़े की अस्थि मिली है। तो ये पूछा जाता है कि घोड़े की अस्थि कहाँ से मिले, इसलिए बता रहे हैं घोड़े की अस्थि, घोड़े के साक्ष्य जितने भी स्थल हो गया। और क्या कहते हैं आप, ये यहीं पे है एक राखीगढ़ी, हाँ हरियाणा पे, वो भी हिसार जिले में राखीगढ़ी। इसके बाद नेक्स्ट आएगा राखीगढ़ी की खोज किसने की, सूरज भान ने की। तो राखीगढ़ी से हमको क्या मिला, वहाँ पे भी जो मेन चीज़ हमका मृद भांड और क्या कहते हैं
वो वहाँ जौ और गेहूँ नहीं, वहाँ पे जो है धान के साक्ष्य वगैरह ये चीज़ मिला, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारा आता है रोपड़। रोपड़ है पंजाब में। रोपड़ पंजाब में जो है क्या है, कौन सी नदी पे, सतलज नदी के किनारे है, ये याद करना आपने, सतलज नदी के किनारे। इसकी खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ये चीज़ रोपड़ से क्या मिला हमको, ये कांसे की कुल्हाड़ी मिले है, नहीं तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी, ये जानते हैं। और क्या कहते हैं, एक मृत व्यक्ति के साथ जो कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी जो है रोपड़ से मिला है। रोपड़ पंजाब में है। रोपड़ पंजाब के कौन से, रूपनगर एक जिला है, वहाँ से ये हो गया रोपड़। और उसके बाद आपका उसके बाद पत्र में हमने बताया था कि जैसे मांडा उत्तरी हो गया, क्या पे, चिनाब नदी पे, जम्मू कश्मीर अखनूर में। वहाँ से हमको क्या मिला, वहाँ से हमको जो है हड्डी के आभूषण मिले, हड्डी के दांत, और क्या कहते हैं वहीं से चाट पत्थर वगैरह ये चीज़ें आभूषण मिले हैं। वो तीनों संस्कृति के मिलते हैं, उससे पूर्व भी हड़प्पा के, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे दहमाबाद है, दहमाबाद में भी तांबा और कांसे की वस्तुएं मिली हैं, जैसे राथा वगैरह ये चीज़ का जान लो। और ये शुतका गेंडोर जो आपको बताया था बलूचिस्तान में, वहाँ से क्या मिला कि वहाँ पर जो दुर्ग है वो चट्टान में खड़ा किया गया, वो चट्टानों में नीचे पर कच्ची और पक्की ईंटें मिली हैं। ये चीज़ें हैं आपको। जहाँ से और कौन सा स्थल हो गया आपका, जितने भी इंपॉर्टेंट स्थल है जहाँ से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी गई हैं। शायद इस हिसाब से अभी जो है वीडियो जो है लंबा होने जा रहा होगा हमारा, इसलिए अभी इसको इधर ही पर रोकते हैं। यह है कि इसलिए पहले जैसा कि आपको कैसा लगा है कि इस बारे में आप मेन बताएं, और धीरे धीरे जो है कि हमारा जो ये फैमिली है, इस फैमिली को बढ़ाने का प्रयास करें। जितने ज़्यादा यहाँ पर जुड़ जाएंगे आप, जो है शाह कोचिंग क्लासेस की जो है एक परिवार जो है हमारा, जो बड़ी फैमिली होगा, परिवार जो है जितना बड़ा होगा, उससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में हम जो है कि ऐसा तो नहीं है ऑफलाइन, तो उसके बाद हम एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाएंगे कि जो है हम लाइव क्लास स्टार्ट कर सकें। लाइव क्लास में क्या होगा कि जैसे हम सामने हैं और आपके डाउट भी सामने से लेंगे, क्लियर हो जाएंगे, कि नेक्स्ट टाइम आने वाले टाइम में जो है जल्दी से जल्दी इस चीज़ को आप लोग आपके दोस्तों या जितने साथ वाले हैं उनमें शेयर करें, उनको भी दिखाएं, और उनको जो है वीडियो का जो है सीख के लाभ उठाएं। धन्यवाद।